हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रीरन जिंदगी 2.2। आज हम आपको अपने साथ लेकर जा रहे हैं भारत के शंख रूपी द्वीप पर, जो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। जी हाँ, हम जा रहे हैं रामेश्वरम, जहाँ इतिहास, आध्यात्म और प्रकृति का जादुई मिलन होता है। दोस्तों, रामेश्वरम को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और साथ ही 4 धामों में से भी एक है। दोस्तों, रामेश्वरम धाम की यात्रा 3 चरणों में होती है। पहला अग्नि तीर्थम, दूसरा 22 कुंड स्नान और तीसरा रामनाथ स्वामी जी के दर्शन। दोस्तों, आपके लिए एक स्मार्ट टिप, आप जो भी होटल लें वो मेन टेम्पल के नॉर्थ टावर की तरफ ही ले। वहाँ से अग्नि तीर्थम तट और मेन मंदिर सिर्फ 10 से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही रहेगा। सेकेंड स्मार्ट टिप, अपने वाटरप्रूफ बैग में अपने सूखे कपड़े ज़रूर रखें, क्योंकि गीले कपड़ों में दर्शन अलाउड नहीं है। जेंट्स रख सकते हैं पैंट शर्ट कुर्ता पजामा और लेडीज़ रख सकती हैं साड़ी या फिर सूट। अपने फ़ोन को भी एक्स्ट्रा वाटरप्रूफ बैग में रखें। तो दोस्तों, हमने सुबह 6 बजे सूर्योदय के साथ अग्नि तीर्थम पर पवित्र स्नान किया। कहा जाता है कि इसी स्थान पर लंका से लौटने के बाद सीता माता ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने उन्हें स्वयं पवित्र घोषित किया। फिर अग्निदेव ने स्वयं भी यहाँ स्नान किया, इसलिए यह तट अग्नि तीर्थम कहलाता है। तो दोस्तों, अग्नि तीर्थम के बाद हम निकल पड़े मुख्य मंदिर की ओर, जो कि मात्र 10 से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले हमने लिए 22 कुंड के स्नान के लिए 25 रुपये की टिकट। दोस्तों, ये कुंड भगवान राम द्वारा लंका युद्ध में उपयोग किए गए 22 बाणों का प्रतीक है। साथ ही 22वां कुंड, जिसका नाम कोड़ी कुंड है, इसमें स्नान करना गंगा नदी में स्नान करने जैसे माना गया है। मान्यता है कि इस कुंड में श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस की हत्या के पाप मुक्ति के लिए स्नान किया था। 22 कुंड स्नान के बाद आप अपनी ड्रेस चेंज करके रामनाथ स्वामी जी के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो VIP टिकट भी ले सकते हैं, जिसकी प्राइस है 200 रुपये। दोस्तों, गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं। ब्रह्म हत्या के बाद राम जी ने शिव आराधना के लिए हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने को भेजा, पर देरी होने के कारण सीता माता ने स्वयं शिवलिंग बनाया और प्रभु श्री राम ने उनकी आराधना करी। यह रामलिंग कहलाया। बाद में हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी यहाँ स्थापित किया गया, जो विश्वलिंग कहलाया। तो दोस्तों, दर्शन करने के बाद हमने लिया प्रसाद और कोड़ी कुंड का जल, जिसके बाद हमने यहाँ से 800 से 900 रुपये का लोकल ऑटो बुक किया और निकल पड़े पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन के लिए। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी प्रकट हुए थे अहि रावण राक्षस का वध करने के लिए, और इस मंदिर में आज भी राम सेतु का एक पत्थर पानी में तैरता हुआ प्रदर्शित किया गया है। पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन के बाद हम निकल पड़े धनुषकोडी की ओर। धनुषकोडी जाने का रास्ता बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हम समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। एक तरफ आपके बंगाल की खाड़ी है तो दूसरी तरफ हिंद महासागर है। दोस्तों, धनुषकोडी जितनी खूबसूरत जगह है, उतनी ही इसकी दुखद कहानी है। इसको द घोस्ट टाउन भी कहते हैं, भूतिया शहर, क्योंकि 1964 के समुद्री चक्रवात के कारण धनुषकोडी शहर पूरा का पूरा डूब गया था, जिसके बाद इसको फिर कभी नहीं बसाया गया। अब आप यहाँ पर वहाँ के रेलवे स्टेशन के, वहाँ के गांव के सिर्फ अवशेष देख सकते हैं। दोस्तों, धनुषकोडी में जहाँ हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है, उसे अरिचल मुन्नई कहते हैं, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। ये दोनों सागरों का मिलन देखना एक लाजवाब एक्सपीरियंस है। एक तरफ लहराती बल खाती हिंद महासागर है,
तो दूसरी तरफ शांत बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार प्रभु श्री राम ने सेतु निर्माण से पहले सागर से प्रार्थना की थी कि मुझे लंका जाने का रास्ता दीजिए। जब समुद्र ने जवाब नहीं दिया, तब समुद्र सुखाने के लिए प्रभु श्री राम ने बाण चढ़ाया तो समुद्र देव प्रकट हुए, उनसे माफ़ी मांगी और सेतु बनाने के लिए अनुमति दी। इसलिए यहाँ ये सागर, जो कि आज बंगाल की खाड़ी है, बहुत ही शांत स्वभाव में है, जिसके वजह से आप सब यहाँ पर स्विमिंग का, नहाने का, समुद्र किनारे बैठने का आनंद भरपूर ले सकते हैं। दोस्तों, यह धनुषकोडी नाम की भी अपनी कहानी है। राम सेतु जो लंका पर चढ़ाई के लिए यहाँ से बनाया गया था, उसको युद्ध के बाद विभीषण के अनुरोध पर राम जी ने अपने धनुष के सिरे यानी कोड़ी से राम सेतु के कुछ हिस्से को यहाँ से तोड़ दिया था। इसलिए यह जगह धनुषकोडी कहलाती है आज भी। अब बारी है स्मार्ट टिप की। धनुषकोडी आप शाम 4 बजे से पहले ही विजिट कर लें, क्योंकि वहाँ का चेक पोस्ट शाम 5 बजे बंद हो जाता है, जिसके बाद कोई एंट्री वहाँ नहीं हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ आप अपनी रक्षा स्वयं करें, क्योंकि यहाँ हमने कोई ऑफिशियल लाइफ गार्ड या पुलिस ऑफिसर नहीं देखा जो किसी भी अनहोनी को रोक सके। इसलिए कोशिश करें कि बीच किनारे ज़्यादा ना जाएं, दूरी से ही नज़ारों का लुत्फ़ लें। दोस्तों, वैसे तो धनुषकोडी में ये अरिचल मुन्नई बहुत ही ख़ास और लोकप्रिय जगह है, पर आप इसके अलावा भी यहाँ के लाइट हाउस और विभीषण जी के मंदिर को भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर मौसम अच्छा है तो आप यहाँ आराम से 1 घंटा बिता सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। आपको यहाँ पर कुछ छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे, जिनमें आपको यहाँ के लोकल सोवेनियर्स जैसे शंखों से बने डेकोरेटिव आइटम्स, कुछ खाने पीने के स्टॉल्स जिसमें आपको ताज़ा कटे फ्रूट, स्वीट कॉर्न, आइसक्रीम मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप यहाँ जब भी आए हमेशा वेदर फोरकास्ट देखने के बाद ही आए, क्योंकि यहाँ जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो हवा में रेत बहुत उड़ती है, जो आपकी आंखों में जा सकती है, आपको परेशान कर सकती है। तो इस तरह दोस्तों, हमने धनुषकोडी की खूबसूरती अपनी आँखों में बसाई और यहाँ से जुड़ी पौराणिक कथाओं को मन में याद करते हुए हम आगे बढ़ चले रामेश्वरम की गलियारों में, जहाँ है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का घर कम मेमोरियल। इस मेमोरियल हाउस में उनकी जुड़ी यादें, उनकी लाइफ टाइम की अचीवमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से शोकेस की गई हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करते हैं। दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम के मेमोरियल की एंट्री एकदम फ्री है, और दूसरी बात, यहाँ भी कैमरा अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम की सुनहरी यादों को देखने के बाद हम जा पहुँचे रामकुंड और लक्ष्मण कुंड। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण जी ने रावण वध के बाद पूजा और स्नान किया था। तो दोस्तों, ये था हमारा रामेश्वरम का खूबसूरत सफ़र। आशा करती हूँ कि मैं आपको यहाँ की खूबसूरती और धार्मिक कथाओं से जोड़ पाई होंगी। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए रीरन योर जिंदगी। जय रामनाथ स्वामी की।